विकास के आधार पर कितने संसाधन के कितने प्रकार थे? 4 लिखिए। विकास के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार, डायरेक्ट 4 प्रकार लिखिए और लिखिए 1 नंबर में संभावी संसाधन। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। 1 नंबर में लिखिए संभावी संसाधन। संभावी संसाधन, दूसरा था विकसित संसाधन, तीसरा था भंडार संसाधन और चौथा था क्या? संचित संसाधन। कौन कौन था? पहला संभावी संसाधन को ही संभाव्य संसाधन कहते हैं। संभावी संसाधन को ही क्या कहा जाता है? संभाव्य संसाधन। तो संभावी संसाधन, दूसरा क्या? विकास संसाधन, तीसरा जिसको विकसित संसाधन कहते हैं, तीसरा भंडार संसाधन और चौथा संचित संसाधन। कौन कौन संसाधन? संभावी संसाधन, दूसरा विकास संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन। विकास संसाधन को ही ज्ञात संसाधन कहते हैं, तीसरा था भंडार संसाधन और चौथा था संचित संसाधन। लिखिए संभावी संसाधन में लिखिए, लिखाते हैं, लिखो मत, इसका जेरोक्स दे देंगे, ठीक है। देखो, किसी भी देश या क्षेत्र में कुछ संसाधन होते हैं जिनका वर्तमान में उपयोग नहीं होता है, ठीक है। हम लोगों के पास सामान नहीं है उसका यूज करने के लिए, लेकिन है। सपोज डैट अगर मान लो तुम अगर कोई चीज़ नहीं सीखी हुई है, तुम्हारे पास बाइक है, क्या है? बाइक है, और वो बाइक चलाना तुम नहीं जानती हो, चाहे नहीं जानते हो, तो क्या हम बाइक का यूज़ कर रहे हैं? उस बाइक से हम अपना काम पूरा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। उसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? संभावित संसाधन। समझिए, जो चीज़ है लेकिन उसका हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उपयोग नहीं कर रहे हैं, संसाधन के रूप में नहीं ले रहे हैं, उसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? संभावी संसाधन। क्या कहेंगे? संभावी संसाधन। जैसे देखो, गुजरात में जो है ना, गुजरात का सौर्य ऊर्जा, गुजरात और राजस्थान में जो है ना, सौर्य ऊर्जा का बहुत वो है, सौर्य ऊर्जा, पवन, वहाँ ये सब सिस्टम बहुत है, लेकिन वहाँ का अपने पास संसाधन नहीं है जो उसका बिजली उत्पन्न कर सके। लेकिन हाँ, करते हैं बिजली उत्पन्न, कितना पैमाने पर, जितना यूज चाहिए बस उतना ही बिजली हम लोग उत्पन्न करते हैं। संभावी ऊर्जा किसे कहते हैं? वैसे ऊर्जा जो है लेकिन उपयोग में नहीं है, मतलब जिसके बारे में पता है कि यहाँ है लेकिन उसका उपयोग में हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी वैसा नहीं है जिसके कारण हम लोग उसका यूज कर सके, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा होता है क्या? विकसित या ज्ञात संसाधन। विकसित या कौन संसाधन? ज्ञात संसाधन। अब ये कौन संसाधन है? देखो, ऐसे संसाधन जिसे ढूंढकर उसका उपयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विकसित या ज्ञात संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन जिसका ढूंढ के हम लोग उसका उपयोग अभी कर रहे हैं उसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? विकसित संसाधन। जैसे देखो, पेट्रोल का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पता चला पेट्रोल के बारे में, तो पेट्रोल का पता यूज कर रहे हैं, कोयला का भी यूज कर रहे हैं, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? विकसित संसाधन। इसे क्या कहेंगे हम लोग? विकसित संसाधन, जिसे ज्ञात संसाधन कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? ज्ञात संसाधन कहते हैं। जैसे देखिए, अब अपने पास कोई चीज़, जो एक बात और याद रखिएगा, जब भी अगर सपोज डाटा कि अगर यहाँ आपका ज़मीन है, ठीक है, यहाँ अगर आपका पेट्रोलियम पता चल गया, क्या चल गया पता कि यहाँ पेट्रोल, तो ये मत सोचिएगा या हम अमीर आदमी बन गए, नहीं समझे? कि अगर आपके ज़मीन में पेट्रोल आ गया तो ये मत सोच लीजिएगा कि हम अमीर आदमी बन गए। ये पेट्रोल किसके हित में चला जाएगा? सरकार के। किसके? सरकार। बिहार सरकार ले लेगी। अगर बिहार में है तो बिहार सरकार, राजस्थान में तो राजस्थान वाला सरकार, जहाँ का रहेगा भाई तो वहाँ का सरकार ले लेगा। समझ रही हो? यहाँ ये आपका नहीं होगा, किसका होगा? ये बिहार सरकार का, या कोई भी राज्य का हो, उस सरकार का ये सामान हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग अगर कहीं से, अगर सिंपल में बस समझिए कि पेट्रोल को हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर लैप सिस्टम को यूज कर रहे हैं, पता चला कि हमारे घर में सिस्टम है, उसका यूज कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? विकसित या ज्ञात संसाधन। जिसका यूज हम नहीं कर रहे हैं लेकिन हमको मालूम ही नहीं है कि उसको यूज कैसे करें, तो उसको कौन संसाधन कहेंगे? संभाव्य संसाधन। तीसरा कौन संसाधन होता है? भंडार संसाधन। तीसरा कौन संसाधन? भंडार संसाधन। कौन संसाधन? भंडार संसाधन।
भंडार संसाधन किसे कहते हैं? तो कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो उपलब्ध है लेकिन सही रूप में उसका उपयोग नहीं करते हम लोग, है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा। जैसे देखिए, अगर कहीं मान ले, जिसको एगो और बताए थे ना कि उसको भविष्य में लोग चाहता है कि यूज करे, जो संचित संसाधन समझते हो ना। संचित संसाधन कौन संसाधन है? वो ऐसे संसाधन है जो उसको अभी छुपा रखा जाता है, जब खत्म हो जाएगा तब उस संसाधन का यूज करेंगे, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? संचित संसाधन। और भंडारी संसाधन वो संसाधन होते हैं जो है लेकिन हम लोग उसका सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास वो तकनीक है ही नहीं जो हम उसका यूज कर सके। समझ रही हो कि वैसे संसाधन जिसका हम लोग यूज नहीं करते, मान लो ही संभाव्य संसाधन और भंडार संसाधन दोनों एक ही है। अगर हाँ, चचेरा फुफेरा भाई है दोनों, समझ रही हो, ये दोनों एक ही, क्योंकि मालूम है लेकिन हम लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी है नहीं, जिसके कारण लेकिन देखो इसमें संभावना है कि हो भी सकता है, और लेकिन इसमें क्या संभावना है? होगा ही, लेकिन टेक्नोलॉजी ही नहीं है जो हम लोग इसका यूज कर सके। समझ रहे हैं? इसी को क्या कहेंगे हम लोग? भंडार संसाधन। भंडार संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जो पता है कि है लेकिन सही उपयोग हम लोग कर ही नहीं रहे हैं, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? भंडार संसाधन। अब एक बात और देखिए कि जल में, समझती हो, जल में H2O, H2O क्या है? ये जल है। हम लोग जो भोजन बनाते हैं, खाना बनाती हो ना, खाना में जो जिस गैस का यूज करते हैं, अगर कोई रूल से, अगर कोई टेक्नोलॉजी से ई H को, 2 H है ना इसमें रहे, इस दोनों H को अलग अलग कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? अलग अलग कर दिया जाए। हाइड्रोजन को अलग कर दिया जाए इसके अंदर से, तो याद रखिएगा अगर इससे जो अगर आप खाना बनाइएगा ना इस गैस से, तो बहुत जल्दी खाना बन जाएगी, क्योंकि इसमें इतना टेम्परेचर है, इतना टेम्परेचर कि पूछ नहीं सकती हो। समझ रहे हैं? बहुत टेम्परेचर है इसमें। अगर कोई रूल से, जल से हाइड्रोजन को अलग कर दिया जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको, उससे संसाधन के उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन इसका टेक्नोलॉजी है ही नहीं हम लोगों के पास जो इसको एक दूसरे से क्या कर सके? अलग कर सके। अगर अलग कर दिया जाए तो बहुत जल्द खाना बन जाएगा और कम ईंधन समाप्त होगा, कम गैस खत्म होगा। ठीक है? ये सब लड़की के लिए फ़ायदा रहेगा कि जल्दी खाना बन जाएगा। समझ गया? ये यौगिक रहता है। अगला देखिए, संचित कोष। संचित कोष कहिए चाहे संचित संसाधन कहिए, क्या कहिए? संचित संसाधन, संचित संसाधन या संचित कोष बोलिए, दोनों एक ही बात है। देखिए जिसके बारे में बता रहे हैं कि वैसे संसाधन जो है लेकिन उसका अभी यूज नहीं किया जा रहा है। वैसे संसाधन जो अभी है लेकिन उसका यूज नहीं किया जा रहा है, कब किया जाएगा? जब ज़रूरी पड़ेगा तब उसका यूज करेगा। जैसे कोई देश क्या करता है, अब मान लो हम बताए, उदाहरण दिए कि अगर कोई, ठीक 3 भाई है, कितने भाई हैं? 3 भाई है, 3 भाई हैं, ठीक है? उठा गया, कितने भाई है इसमें? 3 भाई है। अब देखो यहाँ कि तीन भाई है, तो इसका देखो ये और ये तीनों भाई कमा रहा है। क्या कर रहा है? तीनों भाई कमा रहा है। लेकिन हाँ, ये 2 भाई थोड़ा लोल टाइप का है, वो दोनों से ज़्यादा खर्चा करवा रहा है। ये बेचारा अपना क्या कर रहा है? सेव कर रहा है पैसा को, बैंक बैलेंस कर रहा है। कब यूज करेगा? जब तीनों भिन्न हो जाएगा तब यूज करेगा। नहीं समझे? काम आएगा तब ना करेगा। अभी खा रहा संग में तो खाने दो। यही काम करता है। ठीक है? जैसे कौन कर रहा है? जैसे तुम लोग कर रहा है। अभी पैसा सेव कर रहा है कि नहीं कर रहा? रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है? अगला देखिए, जैसे नदी में जल। अब देखो बिजली, नदी में जितना जल है उस जल से इतना बिजली उत्पन्न किया जा सकता है कि आपको कोयला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। याद है कुछ दिन पहले की बात है, कहा था कि कोयला समाप्त हो गया, कोयला समाप्त, अब बिजली नहीं आएगा। अगर सही पैमाने पे अगर हम लोगों के पास उतना टेक्नोलॉजी रहता तो बिजली बना सकते थे। पानी के मदद से बिजली बनाया जा सकता था, लेकिन उतना टेक्नोलॉजी है ही नहीं। बस कम ही मात्रा में हम लोग क्या करते हैं? पानी से बिजली उत्पन्न करते हैं। ठीक है? अगला देखिए, संसाधन नियोजन। क्या? संसाधन नियोजन। टॉपिक लगाइए किसका? संसाधन नियोजन का। संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन। अब देखिए संसाधन नियोजन क्या होता है। देखो
ईमानदारी से कोई भी चीज़ को यूज़ करना क्या कहता है, विवेकपूर्ण किसी भी संसाधन का इस्तेमाल, ऐसे संसाधन जिसका उपयोग हम विवेकपूर्ण करते हैं उसे संसाधन को क्या कहेंगे हम लोग, नियोजन संसाधन। संसाधन नियोजन, उसी क्रिया को संसाधन नियोजन कहते हैं। अब देखो फालतू का गाड़ी स्टार्ट है, हाँ, पेट्रोल जल रहा है, उधर अपना क्या दूसरा काम कर रहे हैं, उधर गाड़ी स्टार्ट है, तो ये क्या हुआ, संसाधन नियोजन कर रहे हैं हम, संसाधन का सेफ्टी कर रहे हैं, ना कर रहे हैं। संसाधन क्या होता जा रहा, हमारा बर्बाद होता जा रहा। जहाँ 1 लोटा नहाने का रहता है वहाँ क्या लोटा से नहाइएगा। जैसे गर्मी में 2 4 5 10 लोटा 20 लोटा 200 डोल लोग खींच देता है, क्या ये संसाधन क्या हुआ, ये पानी क्या हुआ, बर्बाद हो रहा है। क्या हो रहा है ये याद रखिएगा, एक दिन पानी भी खत्म हो जाएगा, उस दिन क्या कीजिएगा। हाँ, आदमी नहीं है, गड़वा में पंखा चल रहा है, ये क्या हुआ, बर्बाद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं इसको, ये संसाधन को हम लोग नियोजन नहीं कर रहे हैं, उसे क्या कर रहे हैं, और वियोजन कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं उसका। क्या कर रहे हैं, उसका बर्बाद कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। समझ गए। देखो भारत जैसे देश में संसाधन बहुत जगह है, किसी जगह ज़्यादा संसाधन है तो किसी जगह कम संसाधन है, किसी जगह ज़्यादा संसाधन है तो किसी जगह कम संसाधन है। जैसे देखिए भारत के कई राज्यों में खनिज ज़्यादा पाया जाता है और कहीं कहीं खनिज कम पाया जाता है। जैसे झारखंड के पास जो है ना खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। झारखंड के पास खनिज, झारखंड जो राज्य, झारखंड क्या है, राज्य है कि जिला, राज्य है क्या, झारखंड। झारखंड के पास प्रचुर मात्रा में खनिज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, खनिज, बहुत खनिज है, ठीक है, लेकिन वहाँ जल की अभाव है। वहाँ किसका अभाव है, जल का अभाव है। बताओ हर चीज़ इसके पास संभव है, नहीं है। कहीं कुछ तो जल है तो क्या नहीं है, खनिज नहीं है, खनिज है तो जल नहीं है, जल है तो खनिज नहीं, खनिज है तो जल नहीं। दोनों चीज़, हर एक ही चीज़ उसके पास नहीं है। ऐसे ये क्या होता है, ये प्रकृति के हिसाब से क्या भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ, ये पूरी तरह संपूर्ण नहीं किया गया है। अगर एक बात बताइए, किसी को पूरी तरह संपूर्ण कर दिया जाता तो क्या हम लोग किसी का किसी का आश्रय में रहता कोई, नहीं समझे। जैसे सऊदी अरब को इधर से पानी देते हैं तो उधर से क्या भेजता हम लोगों को, तेल। अगर वो लोग पेट्रोल देना बंद कर दे तो हम लोग क्या देना बंद कर देंगे, पानी। तो अगर ऐसा सिस्टम कम्बिनेशन नहीं रहता तो सब अपने आप को क्या समझता, हम बॉस हैं तो हम बॉस हैं। भी चीज़ एक चीज़ का निर्माण होता है, कोई अपने आप में कोई एक चीज़ का निर्माण नहीं कर सकता है, ठीक है। अब देखो अरुणाचल प्रदेश में प्रचुर मात्रा में जल है लेकिन वहाँ खनिज नहीं पाया जाता। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, अरुणाचल में जो है ना, इसमें देखिए खनिज है लेकिन क्या नहीं है, खनिज है अब बट जल नहीं है। क्या नहीं है, जल नहीं है। और यहाँ देखिए, यहाँ जल है, क्या है, यहाँ जल है लेकिन क्या नहीं है, खनिज नहीं है, नहीं समझे। जल है लेकिन खनिज नहीं है। एक बात बता, लॉकडाउन में पैसा कितना था, गरीब के गरीब, अमीर का अमीर, सब बराबर था कि नहीं था। पैसा तू खाएगा, तेरे पास 1 करोड़ रुपया तो क्या करेगा, जिसके पास 1 करोड़ नहीं है वो क्या करेगा। तो 1 करोड़ वाला भी भुखले है और 0 रुपया वाला भी, 1 रुपया वाला भी क्या भुखले है। क्या आप पैसा खाइएगा, नहीं ना खाइएगा। उसी तरह क्या, अगर आपके पास, इसके पास पानी बहुत है तो क्या नहीं है, एक के पास खनिज 1 ढकिया तो पानी कम है, किससे तुम अमीर होगा। तुमको कुछ तो कुछ खरीदना पड़ेगा। तो खनिज, इसको तुम क्या देगा, इसको पानी देगा, इसको तो ये क्या देगा तुमको, ये तुमको क्या देगा, खनिज देगा। इसको तो पानी दो तो ये क्या तोरे देगा, खनिज देगा, नहीं समझे। तोरे का चाहिए, क्या चाहिए, तोरे का चाहिए, तोरे ये खनिज चाहिए। क्या चाहिए हम लोगों को, खनिज। तो अब एक बात बताइए, इसके पास बहुत खनिज है, अपने पास क्या बहुत जल है, एक पास जल है नहीं है जल। इसको अगर हम जल देंगे तो ये हमको क्या देगा, खनिज देगा। समझ गए। तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, संसाधन नियोजन करते हैं। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, संसाधन नियोजन करते हैं। अब देखो भारत में संसाधन नियोजन, ये हम बताए देश के हिसाब से कि हर जगह ऐसे कॉम्बिनेशन रहता है कि आपके पास कुछ नहीं, ये है तो आपके पास ये है, मेरे पास ये है तो आपके पास ये नहीं है। उसी तरह होता है क्या, अब किसके बारे में, आप देखो अब भारत के खुद के किस पे, भारत में संसाधन नियोजन, किस में संसाधन नियोजन, भारत में संसाधन नियोजन। भारत में संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन समझे कि नहीं समझे, क्या होता है संसाधन नियोजन, डायरेक्ट समझिए। जिसका यूज हम लोग अच्छी तरह से सही करें उसको क्या कहेंगे हम लोग, संसाधन नियोजन। जैसे फ़ोन का अगर हम यूज सही करेंगे तो हम लोग फ़ोन को क्या कहेंगे,
संसाधन नियोजन कर रहे हैं। क्या फ़ोन का यूज कीजिए, भोजपुरी गाना सुनिए, अश्लील गाना सुनिए, क्या वो संसाधन नियोजन कर रहे हैं आप? नहीं कर रहे हैं। पानी से आप जहाँ जितना 1 डोल का पानी जरूरी है तो 1 डोल यूज़ कीजिए। 1 डोल से भी नहाया जा सकता है कि नहीं जा सकता है? अब भैंस के तरह नहाइएगा, 50 डोल से नहाइएगा तो भैंस को नहाते हैं 50 डोल से, भैंस को 1 डोल से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए संसाधन का नियोजन कीजिए। अगर इस तरह नहीं कीजिएगा तो एक दिन खत्म हो जाएगा संसाधन, तब क्या कीजिएगा आप? तो सोचे मन मन सोच रहा है कि तो हम तो मरिए जाएंगे ना, तो कौन आएगा? बाल बच्चा आएगा। तो याद रखिएगा, बाल बच्चा गाली देगा। जितना यहाँ से शराब मारेगा ना, सब ऊपर वाला नोट करके सारा सजा तोरे ऊपर गिराएगा, ठीक है? इसीलिए काहेला ऐसा काम करेंगे बाल बच्चा से शराब सुनने के लिए? पुण्य कमाओ, ईमानदारी से खाओ, अब फालतू का खर्च मत करो, ठीक है? इसीलिए संसाधन क्या करना चाहिए? नियोजन करना चाहिए। भारत में संसाधन नियोजन क्या होता है? देखिए, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया। संसाधन नियोजन एक क्या है? एक जटिल प्रक्रिया। संसाधन नियोजन एक क्या है? याद रखना, संसाधन नियोजन एक क्या है? कहां जटिल प्रक्रिया? भारत में कि पाकिस्तान में? भारत में, यानी हर जगह भाई संसाधन नियोजन एक क्या है? जटिल प्रक्रिया। संसाधन नियोजन एक क्या है? जटिल प्रक्रिया। संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन, अब जो देखो इसको आधारित बांट दिया गया है, हर जगह अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। संसाधन नियोजन, भैया तू अलग साइड से काम करो, तू अलग साइड से काम करो। जैसे देश के विभिन्न संसाधनों की पहचान हम लोग करते हैं। जैसे नंबर 1 में देखो, संसाधन नियोजन का विभिन्न भागों में बांट दिया। जैसे एक बात बताइए, ये क्या कहते हैं, संसाधनों को विकास के आधार पर बांट दिया गया था कि नहीं? कि ये बाबू स्तर के आधार पर हो गया, ये उत्पत्ति के आधार पर हो गया, ये फलना के आधार पर हो गया, बांट दिया था कि नहीं दिया था? उसी तरह ये भारत के संसाधन नियोजन को भी क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। नंबर 1 में जो बांटा गया है ना, वो देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करके उसका जो रूप है, जो काम है, उसका उस काम में अलग बांट दिया। जैसे पेट्रोल का काम क्या है? गाड़ी को चलाने की, सब्जी बनाना। पेट्रोल से सब्जी बनाइएगा? नहीं। तो उसका जो काम है, उस काम में उसको क्या कर दिया गया? लगा दिया गया। मतलब उसके, हाँ, लड़का बना सकता काम करती है नहीं, लड़का बनाता, कौन बनाता? कड़वा तेल से बनाता, जगह कड़वा तेल कहते हैं हम लोग, सरसों का। लड़की पेट्रोल से कभी भी बना सकती है। एक जगह का बात था कि वो अंडा जब बनाया था ना, तो अंडा में सैंपल डाल के बना दिया था, ठीक है? सुनी थी कि नहीं? ये कौन करामात कर सकता है? लड़की सो कह रहा दूर, ठीक है? दूसरा देखिए, सर्वेक्षणों प्रांत मानचित्र तैयार करना। मतलब इस एरिया में क्या चीज़ का संसाधन है। ये अब देखो, मान लो, अगर मान लिया जाए कि हम तोरे क्या कर रहे हैं, ये मानचित्र बना रहे। कहाँ मानचित्र बन गया यार? ये मानचित्र बना दिए। ई एरिया में कौन संसाधन है, ई एरिया में कौन संसाधन है, ई एरिया में कौन संसाधन है, ई एरिया में कौन संसाधन है। उसी तरह क्या कर दिया गया दूसरा नंबर में, भैया संसाधन के उपरांत यानी कौन संसाधन किधर है, कौन संसाधन किधर है, उसके हिसाब से क्या तैयार करना है? मानचित्र तैयार करना है। क्या तैयार करना है भाई? मानचित्र तैयार करना। अब दूसरा देखिए, गुणवत्ता के हिसाब से उसका क्या काम है, उसको भी हम क्या कहें? सेट कर देना। तीसरे में देखिए, संसाधन विकास नियोजन मूर्त रूप देने के उपरांत प्रौद्योगिकी कौशल एवं संस्थागत नियोजन के रूप में भी तैयार किया जाता है। क्या? अब जिस संसाधन का जैसा यूज वैसा काम रहता है, वैसा संसाधन पे भी क्या दिया जाता है? फी दिया जाता है। भाई आपका जैसा संसाधन है वैसा आपको क्या दिया जाएगा? फी दिया जाएगा। जैसा संसाधन है आपको वैसा फी दिया जाएगा। अब देखिए, राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजना के मध्य समन्वय स्थापित करना। समन्वय समझती हो? तालमेल स्थापित करना। क्या स्थापित करना? राष्ट्रीय विकास योजना और संसाधन विकास योजना। राष्ट्रीय विकास योजना और कौन विकास योजना? संसाधन विकास योजना के दोनों के बीच में क्या स्थापित करना था? तालमेल स्थापित करना। क्या स्थापित करना? तालमेल स्थापित करना। उसके बाद देखिए, पंचवर्षीय योजना से भी भारत संसाधन नियोजन एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। पंचवर्षीय योजना भी क्या किया गया था? भारत संसाधन, ये भारत में जो संसाधन नियोजन था, उस संसाधन नियोजन में एक पंचवर्षीय योजना भी क्या कर दिया गया था? लागू किया गया था, जिसके कारण संसाधन नियोजन में एक अजीब मोड़ ले लिया। समझ गई ना? उसके बाद देखिए, संसाधन का संरक्षण। संरक्षण समझते हैं? बचाओ। संरक्षण माने क्या?
अब फालतू का जिसको मन हुआ वही काट दिया, इधर से ही वृक्ष को काट दिया। पहले जंगल की कटाई होती है कि नहीं? अभी भी चंदन का देखता ना, चंदन का बहुत चोरी कर करके लोग बेचता है। चंदन बहुत कीमती बिकता है बाबू, याद रखिएगा, समझ गए ना? तो क्या हुआ, संसाधन नियोजन क्या होता है? देखो, संसाधन का नियोजन उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। संरक्षण समझते हैं? संसाधन का सही उपयोग कीजिए ना, संसाधन संरक्षण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संसाधन का संरक्षण, संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का संरक्षण। हिला दिया था, कंट्रोल है ना करते हैं हम। अब गांधी जी ने एक बात कहा था, सुनिए। गांधी जी बोले थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी का पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। नहीं समझे? हमारे पास पेट भरे ला हर किच है, लेकिन केकरो पेटी भरने के लिए कुछ नहीं बा। ठीक बा? कौन कहा था ये बात? गांधी जी। तो अगर कोई पूछ देगा कि किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत चीज़ है, लेकिन किसी का पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, किसने कहा था? गांधी जी। और एक बात और याद रखिएगा, जिम्मरमैन। कौन? जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं क्या करते हैं? बनाए जाते हैं, यानी बनते हैं। संसाधन होते नहीं, अगर एग्जाम में आएगा कि 1 नंबर में पूछता है बराबर कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसका कथन है? तो किसका कथन है? तो जिम्मरमैन का कथन है। किसका कथन है? जिम्मरमैन का कथन क्या था? क्या था? बनाए जाते हैं। मानव एक संसाधन है कि नहीं है? कौन संसाधन? नवीकरणीय कि अनवीकरणीय? सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है कि अनवीकरणीय संसाधन? सौर ऊर्जा रे भाई, ऐसा सर धूप रहे, सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा नहीं समझती है? सूरज की रोशनी नवीकरणीय संसाधन है कि अनवीकरणीय संसाधन है? अरे नवीकरणीय संसाधन है। कौन संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन। कौन संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। अब पानी कौन संसाधन है? नवीकरणीय, क्योंकि पानी को भी फिर से केमिकल डाल डुल के साफ किया जा सकता है। अब देखिए बाबू हमारे पास क्या, किसने कहा था? हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन किसी की पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। पेटी के जगह पे कहीं कहीं क्या रहेगा जानते हैं? लालच। क्या? लालच। अब बताइए, खूब लोग को लालच हो गया, जब गाछी कटा के बेच रहा, तो ये क्या हुआ? लालचे हुआ कि नहीं हुआ? ये सब कौन काम करता है जानते हो? ये राजनेता ऐसा काम करेगा। ठीक है? यहाँ से तो उसका पहुँच रहेगा भाई। कोई पुलिस वाला भी आएगा तो कहेगा उसको, पुलिस वाला कंट्रोल कीजिए, आप यहाँ से हम बेचवा लेते हैं। अपना सबके मिली भगत से काम होता है कि ना? तो देश से कोई भी चीज़ बिक सकता है? नहीं बिकेगा। जब तक मिली भगत नहीं रहेगा पुलिस का, प्रशासन का, तब तक कोई चीज़ संभव है ही नहीं। कौन वाला? जो राष्ट्र पे लेवल है, जो बिहार राज्य पे लेवल है, उस समान कभी ऐसा नहीं होगा। अब देखो, मेगा पाटेकर का नर्मदा बचाओ अभियान और सुंदरलाल बहुगुणा। एक बात याद रखिएगा, आगे हिस्ट्री में बताएंगे कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। और वर्षा जल संचय का नेतृत्व भी किसने? वर्षा जल संचय का ये जो विस्तार लाया था, कानून लाया था, एक समूह चलाता है कि नहीं, कि मेरे तरफ से इसको रोका जाए, मेरे तरफ से इसको राय दिया जाता है। उस पे राय किसने दिया था? तो संदीप पांडे ने दिया था। किसने दिया था? संदीप पांडे। किस पे राय दिया था? कि वर्षा जल नियोजन। किस पे दिया था? वर्षा जल नियोजन। एक बात याद है कि अभियान चला था वर्षा जल वाला, कि मेगा अभियान चला था ना, कि आपको दे दिया जाता था पल्ली, मटका दिया जाता था, पानी गिरेगा उसमें और पीजिए। आया था ऐसा अभियान? मेगा पेन अभियान नहीं आया था? मेगा अभियान यार आया था। आप लोग को याद नहीं है, बच्चे होंगे तब, हम खुदे छोटके होंगे तो हमको क्या, तू लोग क्या होगा। आया था अभियान। एक मोटकी करके औरत आती थी, मलहद से आती थी, वो मेगा, पता है ना तुम लोग को? अभियान है था ना, बीच में एगो वो दे दिया जाता था, इधर भी उधर भी पल्ली टांग दीजिए, ऐसे खाई बना दीजिए, थोड़ा सा इधर स्लो कर दीजिए, दोनों साइड मटका लगा के उसमें क्या किया जाता था? पानी बढ़ा जाता। वो कौन अभियान आया था? मेगा अभियान। यानी कि वर्षा पानी को भी आप क्या कर सकते हैं? एकत्रित करके उसको पी सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं? उसको पी सकते हैं। ठीक है? अब ध्यान दीजिए, संसाधन संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए। एक बात बताइए, कोई चीज़ अगर नहीं होता उसका मीटिंग होता है कि नहीं होता है? जैसे अपने गांव में अगर मान ले शादी ब्याह में लोग डीजे बजाता है, क्या बजाता है? इस पे बैठक होता है कि नहीं होता है?
कि भाग डीजे नहीं बजना चाहिए, ये सब गलत बात है। तो उसी तरह बैठक हुआ था। हबीबुल तुम सो रहे हो, क्या हुआ था इस पर? बैठक किया गया था। क्या किया गया था इस पर? बैठक किया गया था। प्रथम बैठक जो होता था ना, उसी को कहते हैं हम लोग क्या? पृथ्वी सम्मेलन। उसको क्या कहेंगे हम लोग? अब देखिए, एगो सबसे पहले प्रथम सम्मेलन जो हुआ था ना, प्रथम सम्मेलन 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम में इसकी वकालत कौन की थी? इसकी वकालत किया था कौन? क्लब ऑफ रोम ने किया था। इसकी वकालत किसने की थी? क्लब ऑफ रोम ने किया था। कब? 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में इसका वकालत किसने किया था? क्लब ऑफ रोम ने किया था। कि इसकी वकालत किसने की थी? क्लब ऑफ रोम ने किया था। कब? 1968 ईस्वी में। कब? 1968 ईस्वी में कौन सम्मेलन हुआ? सबसे पहले जो सम्मेलन हुआ था ना, किसको रोकने के लिए? संसाधन नियोजन को रोकने के लिए सबसे पहले जो सम्मेलन हुआ था, संसाधन संरक्षण यानी संसाधन को बचाया जाए, इसका सबसे पहले जो सम्मेलन हुआ था 1968 ईस्वी में। इसकी वकालत किसने किया था? क्लब रोम ने किया था। इसकी वकालत किसने की थी? क्लब रोम ने। उसके बाद 1974 ईस्वी में सुमशेर की पुस्तक में ये स्मॉल इज ब्यूटीफुल, सुमशेर की पुस्तक थी। किसकी पुस्तक थी? सुमशेर की पुस्तक। इसमें जो पुस्तक, इस पुस्तक का क्या नाम था? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल। पुस्तक का क्या नाम था? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। क्या था पुस्तक का नाम? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इसमें इससे संबंधित गांधी जी ने कुछ विचार प्रस्तुत किए थे। किसके माध्यम से? इस बुक के माध्यम से। किस बुक के माध्यम से? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। अगर तोरे से पूछ देगा स्मॉल इज ब्यूटीफुल बुक जो था ना कब प्रकाशित हुआ था, तो 1974 ईस्वी में। कब प्रकाशित किया गया था? 1974। याद रखिएगा, पहले 1968, उसके बाद क्या था? 1974। कब? 1974। कब? 1974। स्मॉल इज ब्यूटीफुल में किसकी विचार थी? किसकी विचारधाराएं थी? गांधी जी की, महात्मा गांधी जी की। किसकी विचारधाराएं थी? महात्मा गांधी। किसकी विचारधाराएं थी? महात्मा गांधी। ओकरे बात सुनो, रियो डी जेनेरो ब्राजील है। कहाँ है? ब्राजील। रियो डी जेनेरो कहाँ है? ब्राजील में है। कहाँ है? ब्राजील में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कौन सम्मेलन हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 3 से लेके 14 जून तक। कितना तारीख तक? 3 से 14 जून तक। कौन? कब? 1992 ईस्वी में। कब? 1992 ईस्वी में। यहाँ ध्यान दीजिए, रियो डी जेनेरो ब्राजील में है। कहाँ पे है ये? रियो डी जेनेरो ब्राजील में। कहाँ पे है? ब्राजील में है। ये ब्राजील में सबसे पहले पृथ्वी सम्मेलन हुआ। थोड़े से पूछ दिया एग्जाम में आवेगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो याद रहेगा ना कब हुआ था? याद रखिएगा 3 से 14 जून 1992 ईस्वी में। कब हुआ था? 3 से 14 जून 1992 ईस्वी में ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कौन पृथ्वी सम्मेलन? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 3 से 14 जून तक। 3 से 14 जून तक होते रह गया था। 3 से 14 जून तक होते रह गया था। कौन सम्मेलन बाबू? रियो डी जेनेरो। इसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? डायरेक्ट 1992 ईस्वी। कब? अब तोरे डेट सहित पूछेगा तब क्या कहेगा? डेट सहित पूछेगा तब क्या कहेगा? 3 जून से 14 जून 1992 ईस्वी तक। कौन युद्ध हुआ? कौन सम्मेलन हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन। युद्ध नहीं, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कौन सम्मेलन हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अब देखो, इसमें लगभग 178 देश भाग लिया था। कितने देशों का प्रतिनिधि इसमें भाग लिया था? लगभग 178 देशों का प्रतिनिधित्व भाग लिया था। बनना कि खत्म हो गया रे? कितने लोगों देश का लोग भाग लिया था इसमें? 178 देशों का लोग इसमें क्या लिया था? भाग लिया था। कितने देशों का लोग इसमें भाग लिया था?
178 देशों का लोग भाग लिया था। ठीक है, अब देखो इसमें कितने कार्य, यहाँ एक घोषणा पत्र बनाया गया था, यहाँ पे एक क्या बनाया गया था, घोषणा पत्र बनाया गया था, जिस घोषणा पत्र में 11 गो काम को, सॉरी 21 गो काम को क्या करने का बात था। इसमें घोषणा पत्र में था 21 गो काम को पूरा करना है। कितने काम को पूरा करना है, 21 गो काम को, इसीलिए इसको क्या कहा गया था, कार्यक्रम 21 या एजेंडा 21। क्या कहिएगा इसको, एजेंडा 21। एजेंडा 21 किससे सम्मिलित है, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से। किससे संबंधित है, रो रही है रे, किससे संबंधित है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है। किससे संबंधित है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है।